ये सारा के सारा झूठ और सारा के सारा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कम्युनल कॉन्स्पिरेसी साबित हुई थी। वक्त आते ही जो है वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ईमान खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तो ये वक्त की जो पूरा का पूरी व्यवस्था, वक्त का जो पूरा सुधार हुआ है, ये आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, कटौती जो कि देश के जनधन के लूट का जो है वो गुनहगार था, उसको जो है वो न केवल यहाँ से सेफ पैसेज दिया गया, भगाया गया, बल्कि उसको जो है वो क्लीन चिट भी दे दी गई। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि राहुल जी अभी भी जो है वो सामंती सुरूर और गुरूर में चकनाचूर हैं। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कलाकारों का ये प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है, और ये प्रायोजित प्रोग्राम जो है वो शाहीन बाग 2 के तौर से देख सकते हैं आप। जिस तरह से शाहीन बाग के सीए के मामले में, शाहीन बाग में के मामले को लेकर के भय और भ्रम का माहौल पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि इससे मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की जो नागरिकता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये सारा के सारी चीज़ें खुर्दा पहाड़ निकली चुई। ये सारा के सारा झूठ और सारा के सारा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कम्युनल कॉन्स्पिरेसी साबित हुई थी। और वही चीज़ जो है उसी प्रायोजित पॉलिटिकल प्रोग्राम को जो है वो फिर से दोहराया जा रहा है कि वक्त आते ही जो है वो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ईमान खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तो ये वक्त की जो पूरा का पूरी व्यवस्था, वक्त का जो पूरा सुधार हुआ है, ये आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। और वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के में किसी तमाम तरह के कन्फ्यूज़न थे, कंट्राडिक्शन थे, कन्फ्लिक्ट हो रहा था, पूरी तरह से हाहाकार और हंगामा होता था, और उसके साथ ही साथ वक्फ को सुरक्षा कवच बना करके कुछ वक्फ माफिया वाक़याओं की अराजकता, उद्दंडता और अराजकता जो है वो चरम पर थी, उसको कंट्रोल में किया गया है। सर, 26/11 भारत की एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तहव्वुर राना को प्रत्यर्पित करके अमेरिका से आज भारत लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के खिलाफ जिसने भी क्राइम किया है, जिसने भी अपराध किए हैं, उनके खिलाफ देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, आज भी देश को याद है कि कटौती जो कि देश के जनधन के लूट का जो है वो गुनहगार था, उसको जो है वो न केवल यहाँ से सेफ पैसेज दिया गया, भगाया गया, बल्कि उसको जो है वो क्लीन चिट भी दे दी गई। यही नहीं, जो है वो जिनके जो गुनाहगार था भोपाल गैस त्रासदी का, उसको तो जो है वो सरकारी मेहमान की तरह जो है वो जहाज़ से जो है यहाँ से भगाने में मदद की गई। तो ये जो है वो दौर वो था और ये दौर ये है। सर, कांग्रेस का अधिवेशन जो कि गुजरात कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा, उन्होंने यूएस टैरिफ का जिक्र किया, उन्होंने साथ में जो बांग्लादेश का जो रुख है भारत के प्रति उसका जिक्र करते हुए उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने आरक्षण को लेकर ये कहा है कि 50% की सीमा समाप्त होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि राहुल जी अभी भी जो है वो सामंती सुरूर और गुरूर में चकनाचूर हैं। ये उस पार्टी के नेता हैं, उस पुरानी पार्टी के ये धुराने नेता हैं जो कि जिसने कि दशकों देश पे राज किया है, जिसने कि जो है वो दशकों जो है वो देश के लोगों का राजनीतिक शोषण किया है। तब उस वक्त उनको ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी। अब भी सत्ता के सिंहासन से जनता ने इनको उतार दिया है, जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया, तो सारे जो है वो सुधार और सारी जो है वो चीज़ें इनको याद आने लगी। सभी चीज़ें होंगी, देश के हित में जो भी होगा वो होगा। आपकी तरह जो ठंडे बस्ते में डालने वाली सरकार नहीं है। सर, इसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग है, उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई होगी। देखो, ऐसा है कि इस पार्टी के धुराने प्रेसिडेंट साहब को सबसे पहले इस नॉन परफॉर्मिंग पार्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू साहब को बाहर रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस नॉन परफॉर्मिंग पार्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू साहब जो है वो सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इस पुरानी पार्टी के धुराने प्रेसिडेंट साहब उसका अध्ययन करें, उसका जब विश्लेषण करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन सर, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को भी वो कह रहे हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि ये हर चीज़ को ये आज़ादी के लिए लड़ाई, आज़ादी की दूसरी लड़ाई के, जब इनके जो है वागस्ता
जो है वो घूस कांड में जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो उन्होंने ऐसा मार्च निकाला था जैसे अगस्त क्रांति का मार्च हो रहा हो, जैसे वो अगस्ता करप्शन नहीं मगर अगस्ता क्रांति हो रही है। तो इसलिए जो है वो ये समय समय पर जो है वो शगुफेबाजी करते रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। तेल मंत्री रेवंत रेड्डी का कहना है कि महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने एक लाठी नहीं चलाई, लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो गोडसे परिवार और आरएसएस को ये 6 महीने भी नागवार गुजरा और 6 महीने के अंदर उनकी हत्या हो गई। देखिए, चाहे आरएसएस हो और चाहे खुद नरेंद्र मोदी जी हो, दशकों उन्होंने इस धूर्ततापूर्ण दुष्प्रचार के दौर को देखा है, और इस दुष्टतापूर्ण और धूर्ततापूर्ण दुष्प्रचार को पछाड़ते हुए देश के लिए काम किया है। और मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़ी शिकार आरएसएस रही है, और उससे ज़्यादा जो है वो नरेंद्र मोदी जी रहे। उसके बावजूद भी बिना रुके हुए, बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण में सबने काम किया है।